कंफ्यूजन इसलिए कई बार फैलाया जाता है मीडिया के अंदर मान लीजिए क्योंकि असली मुद्दे से हम लोग भटकना चाहते हैं। कोई अगर देश में ये बता दे कि 2014 में अगर 450 का सिलेंडर नहीं मिलता था तो बात है, आप झूठ बोलते हैं। आज कर्नाटक में जाके देखिए, आपके लोग तो बहुत सारे एमपी हैं, 26 एमपी हैं, उसके बावजूद हमारी सरकार आई है। वहां पे पूछिए युवाओं को 3000 मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, जो ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा वालों को 1500 मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, पूछिए महिलाओं को फ्री बस यात्रा शुरू हुई कि नहीं हुई। सवाल यह है कि गारंटीज जो होती हैं हम जो बोलते हैं वो होती है। इनको मालूम ही नहीं है कि ये जो थोड़ा बहुत हम तो देते थे 1,27,000 करोड़ की सब्सिडी, ये लास्ट ईयर तक 4,000 करोड़ पे, और इस साल के बजट में 75% सब्सिडी छीन ली। तो जिन गरीबों की ये शायद बात कर रहे हैं हमारे भाई, उन गरीबों से 75% सब्सिडी कम कर दी कवरेज। ये इन्हीं का डाटा ना, बजट का, मेरा डाटा नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ, ग्राउंड पर बीजेपी के खिलाफ हवा बह रही है। ये गोदी मीडिया के भरोसे मत रहना, मैंने बता दिया। महाराष्ट्र से एक भी सीट आने वाली नहीं है। सवाल यह कि जो पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ और आपके रिपोर्टर ने जो भी रिपोर्ट फाइल की और आपने कहा कि आज अशोक गहलोत जी के नाम पे होगा, सचिन पायलट के नाम पे होगा, अजय राय के नाम पे होगा, है ना, अलग अलग नाम आपने गिनाए। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि अभी इन राज्यों की हमारी कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं क्लियर नहीं करूंगा और ये नाम आज के लिस्ट में होंगे नहीं क्योंकि मीटिंग में तो ये राज्य कवर नहीं हुए, तो आप और आपके तरह के चैनल चलाएंगे कि ये नाम लड़ ही नहीं रहे। तो ये कंफ्यूजन जो फैलाया जा रहा है, मैं उसको पहले क्लियर करूं। और कंफ्यूजन इसलिए कई बार फैलाया जाता है मीडिया के अंदर मान लीजिए क्योंकि असली मुद्दे से हम लोग भटकना चाहते हैं। चुनाव आ गया, तैयारी शुरू हो गई, असली मुद्दा आज क्या है कि चुनाव की आहट ने मोदी जी को भी थोड़ा सच्चाई को पहचानने को मजबूर कर दिया। आज सुबह उन्होंने ट्वीट करके महिलाओं को 100 रुपए का सस्ता सिलेंडर देने का वायदा कर दिया और कहा कि महिलाओं को राहत मिलेगी। तो आज का जो मुद्दा हमारा होना चाहिए था कि आखिरकार यह राहत क्यों देनी पड़ रही है, यह तकलीफ किसने दी महिलाओं को। महिलाओं को तकलीफ हमने तो दी नहीं थी, हमारी सरकार थी, वो तो 1.25 लाख करोड़ की सब्सिडी देके 400-450 में सिलेंडर देती थी। ये मोदी जी की सरकार लोगों से पैसे वसूल गई 28 लाख करोड़ 10 साल में और 1200 का सिलेंडर दे रही है 1150 का। वो मोदी जी के मन में आज दर्द जाग गया। असली मुद्दा ये है, असली मुद्दा ये नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के जब जब जो मीटिंग होगी, जो जो राज्यों की मीटिंग होगी, नाम सामने आ जाएंगे। सवाल ये है कि आज मोदी जी को ये क्यों लगा कि देश की महिलाएं दिक्कत में हैं और उनको 100 रुपए की राहत देना जरूरी है। 10 साल उनसे 28 लाख करोड़ वसूल कर लिया उन्होंने। ये मुद्दा है। ठीक है, ओके, पर ये तो आप मानेंगे जो मैंने कहा कि बड़े बड़े चेहरों को चुनाव में इस बार आप उतारने जा रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी जो बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन में भी अपनाई थी। ऐसा कौन सा चुनाव रहा मानिक जी जिसमें कांग्रेस के बड़े चेहरे नहीं उतरे थे? एक चुनाव बता दीजिए 1952 से लेकर अब तक जिसमें बड़े चेहरे चुनाव से भागते थे और नहीं उतरते थे। कोई एक आध ने मना किया हो तो अलग बात है। चुनाव तो वक्त ही होता है, पॉलिटिकल पार्टी अपने बेस्ट कदम को आगे रखे, अपने सबसे बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाए। ये हर पार्टी करती है, हमारी पार्टी भी करती है। ये तो बेसिक प्रक्रिया है। ओके, एक सवाल और, राहुल गांधी कौन सी सीट से लड़ेंगे उसमें कंफ्यूजन है। और देखिए, मैंने बड़ी ईमानदारी से शुरू में माना, पहले खबर आ रही थी अमेठी लड़ेंगे, वायनाड का सस्पेंस है। अब खबर आ रही है वायनाड कंफर्म्ड है क्योंकि केरल आपने अभी कंफर्म किया, केरल की सीटें फाइनल हो रही हैं और अमेठी पर सस्पेंस है। देखिए, सस्पेंस नहीं है, हमारी लिस्ट सामने आ जाएगी, सबको पता लग जाएगा। ये मीडिया और मीडिया के द्वारा जो एक उत्सुकता क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, उसके चलते सवाल उठता है। सवाल यह है कि केरल में चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद नाम सामने आ जाएंगे। इसमें सस्पेंस वाली कोई बात नहीं है। आपने बोला वहां से सीपीआई, अभी आपने ओपनिंग में बोला वहां से सीपीआई भी लड़ रही है। सीपीआई तो पिछली बार भी लड़ी थी, ये खबर कहां से हुई? अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा फिर देखिए आपका पत्रकार बाहर आ गया कि ये खबर कहां से? सीपीआई तो पिछली बार भी लड़ी ना मानक भाई। ठीक है, ओके। हमारा कोई अलायंस तो वहां पे लेफ्ट के साथ है नहीं, लेफ्ट ही हमारा प्रतिद्वंदी है वहां पे। आज तो देखिए क्या हो रहा है, हर जगह से 3 तलाक का फैसला सुना जा रहा है। अभी उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को 3 तलाक कह दिया है, ये पंजाब में इन्होंने 3 तलाक कह दिया है, केरल में 3 तलाक कह दिया है। तो मैं सोचता हूं कि ये कम से कम अपने राजनीतिक निकाह को बनाए रखे। हम लोग क्लियर है, हमारा मिशन और विशन है। इन्होंने कहा कि 100 रुपए की छूट क्यों दी? आज 100 रुपए की जो छूट दी है या इससे पहले जो 300 रुपए की छूट दी है, आपकी तो सरकार है हिमाचल में गुरदीप जी, आपने तो 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए। वहां पर तो आप बिजली के और डीजल के दाम कम करने वाले थे। हमारा कार्यक्रम मालूम है लोगों को कि बेरोजगारी, महंगाई 2 बड़े मुद्दों पर लड़ रहे हैं आज देश को। अगर आप ये नहीं बताएंगे कि राहुल गांधी इन्हीं सवाल को लेकर पूरा यात्रा कर रहे हैं, इसी सवाल को लेकर खड़गे जी हर दूसरे दिन देश में कहीं ना कहीं पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, इसी सवाल को लेकर तेजस्वी ने अभी पूरी यात्रा निकाली है, इन्हीं सवालों को लेकर जो गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर हर दूसरे दिन एक बड़ी पब्लिक मीटिंग कर रहा है, इन्हीं सवालों को लेकर तेलंगाना में लगातार रेवंत रेड्डी और बाकी नेता मीटिंग्स कर रहे हैं। ये भी तो ग्राउंड पे चल रहा है। क्या ये इलेक्शन की तैयारी नहीं है? जस्ट बिकॉज की कोई चैनल इसको दिखाएगा नहीं, आप लोग बात नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी नहीं हो रही, मुद्दे नहीं है। तीसरी बात मैं कहूंगा, जो फिर से जो हमारे भाई शहजाद पूनावाला ने बोली, मैं उनकी बात पे वापस लाता हूं। उन्होंने बोल दिया छोड़कर जा रहे हैं। बीजेडी का गठबंधन में था हमारे, भारतीय जनता पार्टी, बीजू जनता दल तो कभी नहीं था, वाईएसआरसीपी तो कभी नहीं था, टीडीपी तो कभी नहीं था, अकाली दल तो कभी नहीं था। एक नीतीश कुमार जी छोड़कर गए, वो क्यों छोड़कर गए पूरा देश उनको जानता है। हमारी कोशिश थी साथ रखने की, लेकिन वो देश के सामने पूरी बात है। लेकिन इनसे फिर मैं ये बात पूछूंगा, उन्होंने मेरी बात पे जवाब देते पूरा लोगों को बोला 100 रुपए का सिलेंडर आप क्यों नहीं सस्ता कर रहे? सिर्फ ये बता दें, प्रधानमंत्री जी के 2-3 वायदे भी किए पिछले इलेक्शन में। राजस्थान में जाके बोले थे शाहजाद भाई सबको 450 का सिलेंडर मिलेगा, इलेक्शन खत्म हो गया, बोला केवल उज्ज्वला वालों को मिलेगा। आज 100 रुपए बोल दिया, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। अगर आपकी सरकार फिर से बन गई, देश के दुर्भाग्य से अगर फिर से बन गई, तो फिर से सिलेंडर कहां पहुंचेगा? 2400।
400 पार जो आप बोल रहे हैं वो 2400 पार नजर आएगा। 400 पार आप जो बोल रहे हैं पेट्रोल 400 पार नजर आएगा। 400 पार आप जो बोल रहे हैं खाने का तेल 400 पार नजर आएगा। खाने का तेल हो, दाल हो, कोई चीज हो, महंगाई आप कहां लेके जा रहे हैं, बेरोजगारी कहां लेके जा रहे हैं, इस पे सवाल उठना चाहिए। हम जो लगातार रैलीज कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, वो भी देश को मालूम होना चाहिए, वो भी आपके चैनलों पे चर्चा शहजाद, होनी आपका जवाब दे चाहिए रहे कि क्या तेजस्वी की कोई जो यात्रा निकली उसमें कोई प्रभाव नहीं था। अब मैं, क्योंकि उन्होंने वादों से और गारंटियों से शुरुआत की बेरोजगारी और रोजगार के विषय में, सुनिए इस बात को। 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रॉमिस था आपका, उस पर सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस नहीं था, हमारा था कि हम 1 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे। रोजगार ये नहीं कहा था कि सरकार में तुम्हारी तो इतनी जनसंख्या नहीं है। ये इनके गारंटियों का हाल। वैसे भी कांग्रेस और चाइनीज माल जो बिकता है ना या चोर बाजार में, उसकी कोई वारंटी नहीं होती। कांग्रेस की खुद की वारंटी नहीं है भाई साहब। अब बताइए ना, कांग्रेस की वारंटी नहीं है, इसलिए अशोक चौहान से लेकर मिलिंद देओरा तक इनके तमाम नेता असम में बाकी जगहों पर छोड़कर जा रहे हैं। और मैं बताइए कि ममता बनर्जी ने क्या बोला है कि 2 सीट लेना है तो लो, वरना आपकी तो 40 नहीं आने वाली। अब ये इसको क्या बोलते हैं, पूछ लीजिए कि अपने घर को संभालो। और जहां तक सवाल है, देखिए आपने कहा कि सिलेंडर के विषय में, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर, मैं आपको चुनौती देता हूं, चेक कर लो इंडियन के वेबसाइट से। 2014 जनवरी में 1241 रुपीज का मेरे पास बिल पड़ा है। आज नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर जो 900 रुपए था, आज 800 रुपए हो गया, क्योंकि 100 रुपए सबको लागू होता है। और जो सब्सिडाइज सिलेंडर है, जो लाभार्थी उज्ज्वला योजना इसका जवाब लीजिएगा। उनके लिए प्लीज एक सेकंड बीच में नहीं बोलिएगा, उसमें और 300 रुपए कम है, तो उनको किस रेट पे मिल रहा है वो भी आप देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि यही होता है गारंटी, और यही होता है। आपने 10.5% का इन्फ्लेशन रेट दिया था मान्यवर। और आखिरी बात देखिए, मैं उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा क्या है। हम सभी लोग एक मत है कि 370 हटना चाहिए। अब आप बता दो, आम आदमी पार्टी ने एब्रोगेशन ऑफ 370 को सपोर्ट किया, कांग्रेस पार्टी कहती है हम इसको फिर से लागू करेंगे। Okay, पूछ गुरदीप, लीजिए इनका स्टैंड। गुरदीप। उद्धव सेना सपोर्ट करती है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल गुरदीप, आपकी 370। बारी। यूसीसी शिवसेना, उद्धव सेना सपोर्ट करती है, यूसीसी का विरोध ये करते हैं। बता दीजिए क्या स्टैंड है गुरदीप UCC पे? शहजाद भाई, हाँ, प्रियंका हाँ, पे बोली पहले। मैं एक बात को सबसे पहले आपके चैनल पे क्लियर करूं। इन्होंने बोला कि 2014 में 1200 का सिलेंडर था नॉन सब्सिडाइज, बिल्कुल ठीक है। इसका दूसरा पार्ट आपके दर्शकों को बताना चाहिए कि 100% कस्टमर्स देश में, हर नागरिक को सब्सिडाइज सिलेंडर मिलता था। कोई अगर देश में ये बता दे कि 2014 में अगर 450 का सिलेंडर नहीं मिलता था तो बात है, आप झूठ बोलते हैं। हमने 1,27,000 करोड़ की सब्सिडी उस साल दी थी ताकि लोगों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सस्ता मिलता रहे। इन्होंने आकर चेंज किया, सब्सिडी खत्म की, पहले सबको जो है बोला सब्सिडी नहीं देंगे, और 28 लाख करोड़ रुपए आपने जनता की जेब से निकाल लिए। बात सच की बात कीजिए, सिर्फ फिगर्स को घुमा के मत बोलिए। और जहां तक बात है कर्नाटक में गारंटी की, हिमाचल में गारंटी की, आज कर्नाटक में जाके देखिए, आपके लोग तो बहुत सारे एमपीस हैं, 26 एमपीस हैं, उसके बावजूद हमारी सरकार आई है। वहां पे पूछिए युवाओं को 3,000 रुपए मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, जो ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा वालों को 1500 मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, पूछिए महिलाओं को फ्री बस यात्रा शुरू हुई कि नहीं हुई। सवाल यह है कि गारंटीज जो होती हैं, हम जो बोलते हैं वो होती हैं। आप कर्नाटक, शहजाद जवाब दे रहे हैं आपका। शहजाद आपकी बारी। मुझे आप अच्छा हिमाचल लगा को कि गूगल आज करके देख लीजिए। मुझे अच्छा, इस पे काउंटर ले लीजिए, उसके बाद में आप अपनी बात बताइए, बढ़ाइए। गुरदीप सप्पल जी आज है, मुझे अच्छा लगा। 2014 में आप चेक कर लीजिए, 38% कवरेज था एलपीजी का देश में, और ये खुद स्वीकार है कि हमने तो सबको सब्सिडी दे रखी थी। मतलब गुरदीप सप्पल जैसे संपन्न इंसान को भी मिल रही थी, और 38% कवरेज था। आज वो 100% से ज्यादा कवरेज हुई है, गरीबों के पास सिलेंडर पहुंचा और उनको सब्सिडी मिल रही है, और सप्पल जैसे संपन्न लोगों को नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही बात। सुन लीजिए 10 सेकंड। हिमाचल पे सप्पल जी 10 सेकंड, आप मेरे सीनियर भी रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिमाचल में वादा 1 लाख सरकारी नौकरी का, सुक्खू का बयान नहीं दे सकते। प्रियंका गलत या सुक्खू गलत? ओके गुरदीप, ओवर टू यू। देखिए, सिलेंडर की जो रिफिल की बात है, इनको मालूम ही नहीं है कि ये जो थोड़ा बहुत हम तो देते थे 1,27,000 करोड़ की सब्सिडी, ये लास्ट ईयर कम करके लिया 4,000 करोड़ पे, और इस साल के बजट में 75% सब्सिडी छीन ली। तो जिन गरीबों की ये शहजाद बात कर रहे हैं हमारे भाई, उन गरीबों से 75% सब्सिडी कम कर दी कवरेज। ये इन्हीं का डाटा है ना, बजट का, मेरा डाटा नहीं है। क्यों कर दी? अगर वो गरीब इतने ही उनको जरूरी था सब्सिडी देना, तो आपने उनसे भी छीन ली इस बजट के अंदर। -75% आपकी सब्सिडी ड्रॉप है एलपीजी के ऊपर इस साल बजट के अंदर। आपको ये नहीं याद? नौकरी की बात है, हम तो कह रहे हैं हम नौकरी सरकारी दे रहे हैं। सिर्फ हिमाचल नहीं, हिमाचल में हमने क्लियर बोला है 1 लाख नौकरियों का सृजन कर रहे हैं। सृजन करेंगे तभी देंगे ना नौकरी, बिना सृजन किए तो देंगे नहीं। आपने अरे सरकारी नौकरी में क्या सृजन होता है भाई? सरकारी नौकरी के विभाग अनुसार डिपार्टमेंट होते हैं, आप सृजन नहीं कर सकते। और सुक्खू का ये भी बता दीजिए साथ में कि तेलंगाना सरकार में, देखिए मुझे बोलने दीजिए, तेलंगाना सरकार के अंदर पिछले 3 महीने में 30,000 लोगों को नौकरी दे देगी सरकारी। ये बात क्यों नहीं बताएंगे आप? जब हम आए हैं सरकारी नौकरी देना शुरू किया है, और इसीलिए कल घोषणा की है। 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे देश के युवाओं को। 30 लाख। आदित्य ठाकरे लड़ेंगे क्या? आदित्य ठाकरे? हाँ, वो थाना से लड़ने को जा रहे हैं, कल्याण थाना से। अरे कल तो उद्धव ठाकरे का बयान है, हाँ मैं आदित्य को सीएम बनाना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे और आदित्य लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं जनता का रुख बता रहा हूँ। जैसे जनता चाहती है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, वैसे उद्धव ठाकरे को कौन सी जनता PM चाहती है बनाना सर? कौन से स्टेट की? किशोर जी। मैं बताऊं, महाराष्ट्र में आ जाओ, हाँ देख लो। अरे मैं बता रहा हूँ, ग्राउंड पर बीजेपी के खिलाफ हवा बह रही है। ये गोदी मीडिया के भरोसे मत रहना, मैंने बता दिया। महाराष्ट्र से एक भी सीट आने वाली नहीं है।
और नितिन गडकरी को मैं एडवाइस करूंगा कि अच्छा ओके, 1 सेकंड। गुरदीप क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? अब आपने कह दिया तो मुझे पूछना पड़ेगा। गुरदीप सफल बनना चाहिए। हमारी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट फोकस है, हमको सीटें जीतनी हैं और फिर मिलकर तय होगा कौन पीएम बनेगा। ये बात खड़गे जी अलग अलग मंच से बोल चुके, ये बात राहुल जी बोल चुके। याद कर लीजिए, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बोला गया, चेन्नई के अंदर जब स्टालिन साहब के जन्मदिन पर बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई थी, वहां मंच से बोला गया, 1-2 चैनल्स के कंक्लेव में भी बोला गया। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है। सवाल ये नहीं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सवाल ये है कि देश के युवाओं की नौकरी की चिंता कौन ठीक है करेगा गुरदीप, एक और सवाल महंगाई और, से छुटकारा कौन एक सवाल और। हम कह रहे हैं, हम दिलाएंगे कि 10 साल मोदी सरकार आपने मुझे करेक्ट भी किया शुरू में, एंड थैंक्स फॉर दैट। थोड़ा सा ये तो बता दीजिए, कम से कम राहुल गांधी 2 सीट से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मत बताइए कौन सी सीट से लड़ेंगे। कुछ सस्पेंस रहने दीजिए देश के अंदर। सस्पेंस जब खुलता है सबको मजा आता है। धीरे धीरे करके सस्पेंस खुल जाएगा। ये ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल गुप्त हमेशा रहेगी। इसकी एक डेडलाइन है, डेडलाइन तक सब सामने आ जाएगा। ठीक है ओके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर